पंजाब में पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड अटैक पर एनआईए का एक्शन। एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई। खांसी की दवाई लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। जापान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप। होन्शु द्वीप के पूर्वी तट के पास था केंद्र। दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही। पुल ढहने से 6 लोगों की मौत। भूस्खलन से कई सड़कें बंद। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ से तबाही। अब तक 36 घंटे में 22 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट का। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र में एक कफ सिरप ने जिस तरीके से मौत का तांडव मचाया, उसकी तस्वीर हम सब ने देखी। लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन अब अपनी कुंभकर्णीय नींद से जाग उठा है और एक्शन मोड में आता नजर आ रहा है। ऐसे में आरोपियों के साथ साथ सिरप बनाने वाली कंपनी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। तो एमपी पुलिस ने क्या तगड़ा एक्शन लिया है और कैसे आरोपी को धर दबोचा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो दवाइयां बच्चों की बीमारी का इलाज करती थी, आज वही दवाइयां बच्चों के मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लेकर राजस्थान तक से न जाने ऐसे कितने मामले सामने आए जिसने मां की गोद सूनी कर दी है। बात अगर केवल छिंदवाड़ा की करें तो दवाई की आड़ में छिपा जहर पीने से 10 बच्चों की मौत हो गई। ये घटना उस समय सामने आई जब बच्चों की मौत कोल्ड्रिफ्ट खांसी के सिरप के सेवन के बाद हुई। वो खांसी सिरप जो इस वक्त पूरे देश में मौत का तांडव मचाता नजर आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से निकलकर जब ये मौत का नंगा नाच राजस्थान के सीकर और श्रीमाधोपुर तक पहुंचा, तब जाकर प्रशासन की आंख खुली। कुंभकर्णीय नींद सोने के बाद अब प्रशासन जागा है और एक्शन मोड में आता नजर आ रहा है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। वही प्रवीण सोनी जिसने मासूमों को कोल्ड्रिफ्ट सिरप पिलाया, वही प्रवीण सोनी जिसे माँ बाप ने समझा तो डॉक्टर, लेकिन वो निकला राक्षस, जिसकी वजह से 10 मासूमों की मौत हो गई। 10 मासूमों की मौत का गुनहगार प्रवीण सोनी अब पुलिस गिरफ्त में है। बता दें कि इस मामले में श्रीसन फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर सोनी पर गैर कानूनी रूप से सिरप देने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कदम उठाने की बात भी कही है। डॉक्टर सोनी पर बीएनएस की धारा 276, बीएनएस 105 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27A के तहत आरोप है। डॉक्टर की भेष में एक ऐसा गुनहगार बन गया है प्रवीण सोनी, जिसकी वजह से छिंदवाड़ा में अब मां ये सोचकर घबरा रही है कि कहीं उनका बच्चा बीमार ना हो जाए। बच्चे की खांसी से मां की धड़कनें रुक जा रही हैं। 10 घरों की खुशियां छीनने वाला प्रवीण सोनी तो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, पर सवाल कई है। क्या मार्केट में दवा के नाम पर बिक रहा जहर भले से बैन कर दिया गया हो, लेकिन इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि ये ऐसी दवा है जिसे पीने के बाद बच्चों की किडनियां खराब हो चुकी हैं। बता दें कि केवल मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में भी अब तक 3 बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में डायलिसिस और वेंटिलेटर सपोर्ट पर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले का एक आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सवाल कई हैं। क्या सरकार अब ऐसी दवाओं के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है या ऐसे ही मासूमों को काल के गाल में समाने के लिए बेबस छोड़ दे रही है? हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
फिलहाल आरोपी डॉक्टर सोनी से पूछताछ जारी है और इसके अलावा कंपनी के अन्य अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी जांच की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए आश्वासन भी सरकार ने दे दिया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कौन कौन दोषी पाया जाता है और ऐसे जहर के खिलाफ सरकार का अगला कदम क्या होता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। और इसी के साथ रुख करेंगे बिहार का, जहां बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 65 से 70 साल तक देश में शासन किया और आरजेडी ने जो इतने दिन बिहार पर राज किया, उसी का नतीजा है कि आज बिहार बदहाली की स्थिति में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जो आज़ादी के 65-70 साल तक देश में शासन किया और जो राष्ट्रीय जनता दल ने इतने दिनों तक शासन किया, बिहार की जो आज बदहाली है और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा और जो स्थिति थी और नीतीश कुमार जी की सरकार, मोदी जी ने जो मिलकर के बिहार को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम किया है, तो जनता इस बात को समझ रही है। पूरे अच्छे तरीके से इस बात को विश्वास है जनता को, मोदी की गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पुलिस और फिक्की एफएलओ ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन किया। पुलिस महानिरीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। साथ ही आयोजन में कई युवाओं ने भाग लिया। बता दें कि फिक्की एफएलओ जम्मू कश्मीर की अध्यक्ष आरती चौधरी ने कहा, हमारा मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और ये संदेश फैलाना है कि नशे के सामाजिक बुराई को समाज से जड़ से खत्म किया जाना है। I'm Aarti Chaudhary, Chairperson Fiki Flow JKL, and Fiki Flow JKL, along with the JK Police, has organized this marathon, and this marathon Run for Health 3.0. हमारा यही प्रयास है इसमें that we would like to spread awareness and spread the message that the social menace that drug is causing in this society, this has to be eradicated, and हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इस अवेयरनेस को दूर दूर तक फैला सकें, ताकि जो हमारा यूथ है इसको इस सोशल मेनेस को ना कर सके, अपने आप को पहचाने, एंड जो फंस गए हैं हम उनकी फैमिलीज को और उनके आसपास के लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि प्लीज हेल्प योर यूथ टू गेट आउट ऑफ दिस। ये एक दलदल है, जो बच्चे इसमें धंस रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता है। सो वी वुड ऑल्सो लाइक टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू द पेरेंट्स दैट प्लीज वॉच आउट फॉर योर यूथ, फॉर योर चिल्ड्रन। आज हमने देखा कि एक मैराथन प्रतियोगिता जम्मू में आयोजित की गई। बिहार में सियासत गर्माती नजर आ रही है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी महागठबंधन पर अब निशाना साध दिया है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि महागठबंधन की हार पक्की है, इनकी बहुत बड़ी हार होने जा रही है। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले ये बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हार महागठबंधन की पक्की है। बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं, और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। इनकी हार बहुत बड़ी होने जा रही है और शायद इसीलिए ये बार बार निर्वाचन आयोग पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमेशा भागते हैं। देखिए, ये तो सच है। बिहार ने कई ऐसे घटनाओं को देखा है जब बिहार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा होता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय तेजस्वी जी दुबई चले जाएंगे। जिस एसआईआर को लेकर राहुल गांधी इतने हमलावर थे, फाइनल ड्राफ्ट आने के दिन वो कोलंबिया में देखे जा रहे थे।
तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, चाहे वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष या देश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल जी और तेजस्वी जी से जो अपेक्षाएं हैं जनता की, उस कसौटी पर ये खरे नहीं उतरते हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। उन्होंने जीप सफारी का भी आनंद लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कहा, हाथी अब मध्य प्रदेश में भी आ गया है, पहले वहां कोई हाथी नहीं थे। मैं अपने अधिकारियों के साथ यहां आया और इसे देखकर बहुत अच्छा लगा। आज मैं काजीरंगा असम में हाथी और राइनो तमाम प्रकार के वन्य जीवों के संबंध में, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी अब हाथी आ गए हैं। पहले हाथी नहीं थे, अब 2 साल से लगभग 70 से ऊपर हाथी हमारे बांधवगढ़ और अन्य अभयारण्य में है। ऐसे में जान माल की रक्षा के साथ साथ हाथी के जीवन की रक्षा करने के लिए भी काजीरंगा बहुत आदर्श अभयारण्य है। मैं अपने अधिकारियों के साथ भी यहाँ आया हूँ और मुझे देख के अच्छा लगा। प्रबंधन बहुत बढ़िया है, यहाँ से कई सारी चीज़ें सीखेंगे। कुछ हमारे यहाँ के भी वन्य जीवों को यहाँ हम एक्सचेंज के लिए भी मैं सीएम से बात करूँगा, माननीय हेमंत बिश्वा शर्मा जी से, और उम्मीद करेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के अभयारण्य पूरे देश के बहुत अच्छे से हमारे वन्य जीवों की भी रक्षा हो, लोगों की जिज्ञासा जिनको रहती जानकारी चाहिए उनको जानकारी भी मिले, और सभी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देते हुए दुनिया के अंदर हमारे भारत की अच्छाइयों को, हमारे वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना को लोग देखें, समझे, जाने। बिहार की राजनीति में एक बार फिर शिक्षा के मुद्दे पर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि बीते 20 सालों में बिहार में एक भी नया विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है, और इसे कहते हुए उन्होंने एनडीए सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा प्रहार कर दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए कि 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, एक भी नए विश्वविद्यालय नहीं खोले गए। जो भी विश्वविद्यालय थे वो हमारे ही शासनकाल का, आरजेडी के शासनकाल का विश्वविद्यालय बिहार में है। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बिहार तो ज्ञान की भूमि रही है। बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है। इस बार ऐसा सबक सिखाएगी तो पता चल जाएगा ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। आखिर पलायन क्यों हो रहा है? शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है, और क्यों बेरोजगारी है? तेजस्वी यादव जी ने नौकरियां दे करके आज नौकरी की बात एनडीए वाले कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि 20 वर्ष आपके शासन के हो गए, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं कि पलायन क्यों कर रहा है बिहार से शिक्षा के लिए नौजवान, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार। सब शिक्षा व्यवस्था चौपट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राहत और बचाव कार्य के लिए मशीनरी भी तैनात कर दी है। इसी बीच डीसी हरविंदर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। उन्होंने इस दौरान इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मौसम संबंधित चेतावनी भी जारी कर दी है और साफ साफ चीजों के बारे में बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, वेदर एडवाइजरी निकली है जिसमें 2-3 दिन वेरी हैवी रेनफॉल का जो लेटेस्ट अपडेट है एक आशंका है। इसमें तमाम जो हमारे इलाके हैं जो ऑलरेडी पिछली बारिशों में अफेक्ट हुए थे, उन एरिया में हमने सारी मशीनरी स्पेशली मोबिलाइज की है, क्योंकि वहाँ पे रोड्स ऑलरेडी अनसेफ हैं और फ्रेश बारिशों में या फिर अगर हायर रीचेस में स्नोफॉल होती है तो उन एरियाज में एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार हमारी प्रिपेयर्डनेस थोड़ी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम अदरवाइज ऑल्सो जो डिजास्टर की एक वार्निंग है
उसमें तमाम जो हमारे एरियाज हैं वहां पे हमारे जो आपदा मित्र हैं, हमारे जो फर्स्ट लाइन वॉलंटियर्स होते हैं, हमारे तमाम रेवेन्यू ब्लॉक और जो कर्मचारी सरकार के अलग अलग इलाकों में स्टेशन हैं, उन सबको इत्तला कर दी गई है कि वो लोगों को कहीं पे भी कोई परेशानी हो, उनको सेफ लोकेशन पे कहीं अगर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो बिना डायरेक्शन के वो इन चीजों में आगे बढ़ जाएं। एट द सेम टाइम इसमें हमने अपनी तरफ से वेदर एडवाइजरी भी रिलीज की है। और रुक करेंगे अगली खबर का। शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई। इसी बीच पार्टी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि शिवसेना की दशहरा रैली हमेशा से ऐतिहासिक रही। उन्होंने इसे पार्टी की परंपरा और ताकत का प्रतीक बताया है। अब इस दौरान इस रैली को लेकर क्या कुछ सियासी घमासान मचा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं मानती हूं कि दशहरा की जो रैली होती है शिवसेना की, वो हमेशा से ही ऐतिहासिक रही है और पूरा देश, महाराष्ट्र तो देखता ही है दशहरा रैली की तरफ, पर पूरा देश भी ध्यान से सुनता है कि क्या महाराष्ट्र की दशा और दिशा होनी चाहिए आने वाले साल में। और जो कमियां हैं, जैसे उद्धव साहब ने पूरा बताया कैसे जो किसान हैं, वहां के किसानों में इतनी भारी बारिश पड़ने के बावजूद किसी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, केंद्र सरकार ने कोई जो रिलीफ मेजर्स होते हैं उसके बारे में बात नहीं की है। क्या पैकेज दिया जाएगा? क्यों महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का हर बार अन्याय होता है? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।